मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूं कि मुझे इसकी भरपूर तरीके से सजा दी जानी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का इंतखाबात में धांधली करने का एतराफ, ओहदे से मुस्ताफी हो गए। कहा, धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं, अपने जमीर का बोझ उतार रहा हूं। लियाकत अली चट्टा ने दावा किया कि रावलपिंडी डिवीजन में 70 हज़ार की लीड से हारने वालों को जितवा दिया, 13 हारने हुए उम्मीदवारों को जिताया। रिटर्निंग अफसरान को गलत काम का कहा तो वो रो रहे थे। मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा और नाइंसाफी की, जो मुझे सोने नहीं देता। अपने कर्ब का बोझ उतार रहा हूं, मैंने जुल्म किया, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, सबूत कुछ है तो बता दें। या आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, कल मुझसे कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, कल कोई मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम लगा दे। इल्जामात लगाना हक है, मगर इसके साथ सबूत भी पेश करना होता है। मेरी जात को छोड़ें, इदारों को तबाह ना करें, मुल्क का नुकसान ना करें। मुल्क का नुकसान मुल्क दुश्मन करते हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मेरा इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? आइन के मुताबिक इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, मेरा किरदार सिर्फ इलेक्शन करवाने तक था। इलेक्शन कमीशन और सदर को इंतखाबात की तारीख के मसले पर साथ बिठाया। सवाल किया कि क्या वाकई किसी ने इल्जाम लगाया है? इल्जाम लगाने वाले कौन साहब हैं? इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद, इल्जामात की तहकीकात करवाने का ऐलान भी कर दिया। तर्जुमा ने कहा, इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी भी कोई हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर रिटर्निंग या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता। जराये के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी से इंतखाबात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। लियाकत चट्टा को साबित करना होगा कि उनको धांधली का कहा गया। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने मैंडेट चुराने वालों को बेनकाब कर दिया, अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया गया। मैंडेट की तौहीन में मुलव्विस अफसरान ओहदों से मुस्ताफी हों। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 86 नशस्तें वापस की जाएं। बैरिस्टर गौहर बोले, मरकज, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी फैसला कुन अक्सरियत साबित हो चुकी है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमने 2/3 अक्सरियत हासिल की। मुस्लिम लीग नून का लियाकत चट्टा के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा, धांधली के इल्जामात लगाए लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। कमिश्नर ना तो DRO होता है और ना RO। इंतखाबात के 8 दिन बाद जमीर जागा, इनका नाम ECL में डाला जाए। तहकीकात होनी चाहिए कि 8 दिन किससे राबते में रहे। इल्जामात का सबूत ना दे सकें तो इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। बयान हिजानी सूरत हाल पैदा करने के लिए है। मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, सब जिम्मेदारी का सबूत दें। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने ठोस शवाहिद पेश नहीं किए, अगर धांधली हो रही थी तो उस वक्त बयान देते। फैसल करीम कुंडी बोले, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, नई हुकूमत बनने जा रही है, हकाइक अवाम के सामने लाएं, क्या सच है और क्या झूठ है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, नाजुक वक्त में इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सब दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए है। इंतखाबात जमहूरियत के फरोग की तरफ कदम है। जीत और हार जमहूरी अमल के पहलू हैं। बेजाब्तगियों के खदशात पर कानूनी चाराजोई करें। सियासी जमातें हुकूमतें बनाने के लिए मुशावरत में मसरूफ हैं। उम्मीद है ये अमल बाहमी अफाम तफहीम के साथ जल्द खत्म होगा। निगरान हुकूमत सब्र व तहम्मुल की दरख्वास्त करती है। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली तस्लीम की है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। वो जमात हुकूमत बनाए जिसको आवाम ने वोट दिया हो। वादा करता हूं मुल्क तरक्की करेगा। साबिक चेयरमैन PTI जो कहते हैं वो करते हैं। सूबे में अमन-ओ-अमान और नौजवानों को रोजगार देना है।
रावलपिंडी डिवीजन से जीतने वाले नून लीग के रहनुमाओं ने धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। हनीफ अब्बासी ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठ बोला, उनके पास इंतखाबात में ओहदा या पोजीशन नहीं थी। दानियाल चौधरी बोले, हमने लियाकत चट्ठा को हटाने के लिए दरखास्तें दी थीं। राजा उसामा सरवर ने कहा, लियाकत चट्ठा का नाम कई स्कैंडल्स में सामने आ चुका है। बिलाल अजहर कयानी बोले, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। निगरान वजीर आला पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का ऐलान। इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाने का हुक्म। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, लियाकत चट्ठा अपनी रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले सियासी स्टंट कर रहे हैं। शायद ये अपना सियासी करियर बना रहे हैं। शायद उन्होंने किसी को जितवाने के लिए पैसे लिए हों और काम ना कर सके हों। परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की सरबराही छोड़ दी। पार्टी इजलास में परवेज खटक का इस्तीफा मंजूर। कहा, सेहत के मसाइल की वजह से मुस्ताफी हो रहा हूं। साबिक वजीर आला महमूद खान पीटीआई पी के कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी पर इत्तेफाक ना हो सका। राबता कमेटियों का इजलास बेनतीजा खत्म। फरीकैन का मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा बैठने का फैसला। विफाक में हुकूमत कौन बनाएगा, इलेक्शन के 9 दिन बाद भी फैसला ना हो सका। तहरीक इंसाफ का ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 पहले ही बन गया था। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला है, यह अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। जहां ब्यूरोक्रेट्स एतराफ करेंगे कि इलेक्शन चोरी हुआ तो वहां क्या होगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जवाब कौन देगा। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो नोटिस ले। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान ने कहा, इत्तलात के मुताबिक कैद में नाकिस खाने के बायस बुशरा बीबी की तबीयत खराब हो रही है। यह बहुत संगीन मामला है और इस सूरत हाल की जिम्मेदार अडियाला जेल इंतजामिया और हुकूमत होगी। बुशरा बीबी बनी गाला रिहाइश गाह में कैद है, जिसे सब जेल करार दिया गया है। मुस्लिम लीग नवाज को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मजीद 2 अरकान मिल गए। पेशावर और लकी मरवत से 9 मुंतखब आजाद MPA नून लीग में शामिल। तारिक आवान और हशाम इनामुल्लाह का शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान। मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अरकान 7 हो गए। इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नजर इंतजामिया ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड खोद डाला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में हंगामा आराई की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।